महिला विकास मंच की बीना मानवी जी पूर्ण सपोर्ट कर रही हैं पवन सिंह का। काहे कि पवन सिंह काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, उसमें बीना मानवी जी का रोल जो है एकदम नंबर 1 दिखा जा रहा है। काहे कि उनके लिए बहुत ज़्यादा ये मेहनत कर रही हैं काराकाट क्षेत्र में। वैसे तो बीना मानवी जी महिला विकास मंच चलाती हैं, महिलाओं को न्याय दिलाती हैं, लेकिन अपना रुख जो है वो पुरुष के तरफ मोड़ दी हुई है, यानी कि पवन सिंह के तरफ। पवन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं काराकाट से निर्दलीय, उनका पूर्ण समर्थन बीना मानवी जी कर रही हैं। ऐसा एक बार मंच से भी देखने को मिला था कि जब पवन सिंह एक सभा में अपने मंच से कर रहे थे, उस समय भी बीना मानवी उनका साथ दे रही हैं। और इस प्रकार आप देख सकते हैं कि किस तरह से काराकाट लोकसभा क्षेत्र में हर एक गांव में बीना मानवी जी घूम रही हैं और पवन सिंह के लिए वोट मांग रही हैं। लेकिन एक बात समझ में नहीं आता है कि एक थी बबीता मिश्रा जी, जो पवन सिंह और ज्योति सिंह को मिलाने में बहुत बड़का उनका हाथ कहा जाता है। जैसा कि ज्योति सिंह ने अपने एक पोस्ट में डाले हुआ था कि थैंक यू बबीता दीदी, लेकिन पवन सिंह का साथ देते वो नज़र नहीं आ रही हैं। अब पता नहीं बीना मानवी के वजह से या फिर पवन सिंह के वजह से, क्योंकि पवन सिंह का साथ तो उनको देना चाहिए, क्योंकि पवन सिंह और ज्योति सिंह को मिलाने में इनका सबसे बड़ा हाथ रहा है बबीता मिश्रा जी का। लेकिन ये है दूसरे चौथी में, इनका भी कोई न्यूज़ नहीं देख रहे हैं काराकाट क्षेत्र से कि पवन सिंह वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो बबीता मिश्रा जी, आप तो पत्रकारिता करती हैं ना, तो जाके वहाँ कुछ कवर करना चाहिए हैं कि खाली रील्से में रह जाइएगा। रील्स उस बना रही हैं, रील्स आपका हम लगातार देख रहे हैं। वैसे तो हमको समझ में आ रहा है कि बीना मानवी जी और आपका बबीता मिश्रा जी शायद नहीं बन रहा है पवन सिंह को लेकर के, काहे कि उसी मैटर में आप दोनों का साथ कुछ बकझक हुआ था, पता नहीं अब अंदर की बात क्या है हम लोग को नहीं पता है। लेकिन हमको लग रहा है कि वही कारण है जिसके वजह से आप उनका सपोर्ट नहीं कर रही हैं, क्योंकि वहां पे बीना मानवी जी पहुंची हुई है। अब तो महिला विकास मंच की बीना मानवी जी पूर्ण समर्थन दे रही हैं पवन सिंह को, लेकिन क्या काराकाट से पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा को मात दे पाएंगे, ये तो वहां के जनता तय करेगी। और ऐसे देखने से यही लग रहा है कि पवन सिंह का जीत जो है ना तय है, क्योंकि यहाँ सब किसी का बोल वहाँ पे यही है कि आएगा पवन तो रोकेगा कवन। यदि इस बार के लोकसभा चुनाव में यदि निर्दलीय कोई प्रत्याशी 100% सब किसी को लग रहा होगा कि कोई जीत रहा है, तो वो है पवन सिंह, क्योंकि उनका आप मेहनत देख सकते हैं कि घर घर जाके वो वोट मांग रहे हैं और हर एक जनता से बात विचार वो कर रहे हैं। पूरा काराकाट क्षेत्र में वहाँ के लोगों से आप कहीं भी जाइए, किसी भी गांव में आप जाइए, वहाँ के लोगों से यदि आप बात कर रहे हैं या फिर कोई मीडिया वाले जाके बात कर रहे हैं, तो उनका रिएक्शन उनके पक्ष में ही आ रहा है कि पवन सिंह को इस बार मौका दिया जाएगा। 10 साल हम लोग उपेंद्र कुशवाहा को दिए, तो 5 साल पवन सिंह को देने में क्या जाता है। नया चेहरा है, युवा चेहरा है और किसी नाम के मोहताज नहीं है पवन सिंह, वो अपना नाम खुद बनाए हुए हैं। पवन सिंह एक ब्रांड है बिहार के लिए और नौजवानों के लिए, जो कि पवन सिंह करेंगे और काराकाट का विकास जो है उनके हाथों में है। हम लोग बागडोर उनको सौंपेंगे और वो उसको पूरा जरूर करेंगे, इतना विश्वास काराकाट के क्षेत्र के लोगों को है। खैर, बीना मानवी जी कूद चुकी हैं पवन सिंह के पक्ष में, उनका पूर्ण समर्थन कर रही हैं। अब देखना यही है कि कब तक बबीता मिश्रा जी उनका कोई रिएक्शन आता है या फिर नहीं आता है पवन सिंह के लिए, काराकाट क्षेत्र के लिए। तो इस बात को आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।